वित्तीय आपातकाल, फाइनेंशियल इमरजेंसी। आज मैं आपके सामने फाइनेंशियल इमरजेंसी या वित्तीय आपातकाल की चर्चा करूंगा। जबकि आज आप जानते हैं पूरा देश महामारी की चपेट में है और देश की अर्थव्यवस्था संकट के दौर से गुजर रही है। आज इस महामारी के दौर में जैसे कि अर्थव्यवस्था संकट के दौर से गुजर रही है, अर्थव्यवस्था गोते लगा रही है, पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था डगमगा रही है, तो ऐसी स्थिति में आप ये जरूर जानना चाहते हैं कि वित्तीय आपातकाल क्या होता है, कब लगता है, संविधान के किन प्रावधानों के तहत लगता है और इसको कहां से पारित करवाना पड़ता है। इन सब की चर्चा मैं इस लेसन में करूंगा। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि संविधान के आर्टिकल 360 के तहत, हमारे देश के संविधान के आर्टिकल 360 के तहत वित्तीय इमरजेंसी अर्थात वित्तीय आपातकाल लगाया जा सकता है। ये क्यों लगाया जाता है? जब देश में वित्तीय संकट हो या राष्ट्रपति को ये आभास हो जाए या ये समाधान हो जाए या ये संज्ञान हो जाए कि देश की अर्थव्यवस्था संकट की घड़ी में है, संकट से गुजर रही है, अर्थव्यवस्था डगमगा रही है, तो वित्तीय आपातकाल लगाया जा सकता है। अब आप ये जानना चाहते हैं कि इसका उल्लेख संविधान के किस भाग में है, तो मैं आपको बताऊं, इसका उल्लेख संविधान के भाग 18 में ये उल्लेखित है। भाग 18 में ये उल्लेखित है तथा ये भुगतान संतुलन की समस्या, जब भुगतान संतुलन की समस्या हो या बीओपी की समस्या हो, बैलेंस ऑफ पेमेंट की समस्या हो, तो राष्ट्रपति 360 आर्टिकल की घोषणा कर सकता है, वित्तीय इमरजेंसी लगाई जा सकती है। ये किसकी सलाह से लगाई जाती है? तो मैं बताना चाहूँगा कि ये प्रधानमंत्री एवं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स यानी पीएम एंड कॉम, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की सलाह के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा घोषणा की जाती है और घोषणा के तुरंत बाद 2 माह के भीतर दोनों सदनों से साधारण बहुमत अर्थात सिंपल मेजोरिटी से ये पास होना जरूरी है। सिंपल मेजोरिटी का मतलब होता है उपस्थित और मत देने वालों का 50%, अर्थात अगर 200 सदस्य उपस्थित हैं तो 101 सदस्यों से ये प्रस्ताव पारित किया जाता है। इसका प्रभाव क्या पड़ता है तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि राज्य सरकारों और केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों, सभी सरकारी कर्मी के वेतन और भत्तों में कटौती की जा सकती है। उनके वेतन भत्ते कम किए जा सकते हैं, पेंशनरों के वेतन भत्ते भी कम किए जा सकते हैं। इतना ही नहीं, जैसा कि हमारे पास स्वतंत्र जुडिशियरी है, स्वतंत्र न्यायपालिका है, उस स्वतंत्र न्यायपालिका होने के बावजूद भी वित्तीय इमरजेंसी की स्थिति में उनके वेतन भत्तों अर्थात जजेस के वेतन भत्तों में भी कमी की जा सकती है, चाहे वो जज हाई कोर्ट के हों या सुप्रीम कोर्ट के हों। सभी जजों के वेतन और भत्तों में कटौती की जा सकती है। राज्य सरकार के वित्तीय मामलों पर केंद्र का नियंत्रण कायम हो जाता है। अब आप जानना चाहते हैं कि इसकी समय अवधि क्या होती है, तो मैं बताऊं कि वित्तीय आपातकाल अनिश्चित काल तक जारी रह सकता है जब तक राष्ट्रपति अपने सिंपल से आदेश से वापस नहीं हटाता, अर्थात अपने आदेश से वापस नहीं हटाता, तब तक वित्तीय आपातकाल जारी रहता है। वापस हटाने के लिए सदनों से पारित कराने की जरूरत नहीं है। अब मैं बताऊंगा आपको कि आज दिन तक देश में वित्तीय आपातकाल कभी भी नहीं लगा है। आज दिन अर्थात जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब तक यह वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है। और जबकि अन्य राष्ट्रीय आपातकाल, वो राष्ट्रीय आपातकाल जो अनुच्छेद 352 के तहत लगते हैं, वो आज दिन तक 3 बार लगाए जा चुके हैं। 1962 के चीन और भारत के युद्ध के समय, 1971 के भारत पाक युद्ध के समय और 1975 में आंतरिक गड़बड़ी का हवाला देकर देश के अंदर राष्ट्रीय आपातकाल इम्पोज किया गया, राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया। जय हिंद, जय भारत।